इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस तालीमी कारवां के मौके पर हम शॉप नंबर 14 नांदेड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल नंबर 8 ज़िला नांदेड़ यहाँ पर आए हैं। आइए जानते हैं इनके प्रोजेक्ट के बारे में और इनसे ख़यालात के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको ये कंसेप्ट जो सूझा है किडी बैंक का, ये किस वजह से और क्या हालात के क्या देखकर ये ख्याल सूझा आपको, इस बारे में थोड़ा बताइए। जब भी मैं बैंक को जाया करता था तब वहाँ पर मैं देखा करता था कि जब भी बैंक को गए तो वहाँ पर कोई ना कोई आकर एक स्लिप भरने के लिए कहता था। यानी नज़र तो वो एजुकेटेड आते थे, लेकिन वो एक सिंपल स्लिप नहीं भर सकते, ये इस बात का मेरे को ताज्जुब होता था। और फिर उसके बाद दूसरी बात, हमारे पास जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो भी इमदाद जो मिल रही है तालिब इल्मों को, ये डायरेक्ट उनके अकाउंट पर जमा हो रही है। तो हमारे सिलेबस में अकाउंटिंग का सिस्टम ये तो बहुत आगे है, लेकिन जो स्कॉलरशिप है वो उनको फ़र्स्ट क्लास से ही मिलना शुरू हो जाती है। तो ये जो बच्चे हैं, तो मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना हम इनको एक मॉडल बैंक बनाकर, एक बैंक की तरह एक बैंक मॉडल बैंक बनाकर इनको स्कूल में सिखाया जाए। और जब मेरे जहन में आया, मैंने अपने ये साथी लोगों से बात किया और बात करने के बाद ये कंसेप्ट मैं उनके सामने रखने के बाद अप्रूव हुआ। और फिर उसके बाद मैंने अपने स्कूल में ये एक बैंक जैसी बैंक, यानी एक किसी भी बैंक की मैंने ये एक ब्रांच की तरह मैंने एक बैंक स्टार्ट कर दी। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी कोशिश और काफ़ी काबिल सताइश आपका यह काम। तो अच्छा, हमको ये सबसे पहले ये बताइए कि इस काम को करने के लिए आपने बच्चों को कोई स्पेशल ट्रेनिंग दी है या कुछ दी है, या आपने कुछ बैंक का सर्वे कराया है? इस बारे में थोड़ा बताइए कि बच्चों को आपने इस काम को करने के लिए किस तरह तैयार किया। अब बच्चों को जो काम करना है, जो बच्चे बैंक में काम करते हैं, उन बच्चों को मैंने ट्रेनिंग दी। जो जिस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है, बैंक का जो रिकॉर्ड रखा जाता है और हमारी बैंक का जिस तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है, उन बच्चों को मैं एक साथ बुलाकर, जो मेरे सुबह की शिफ्ट में 3 लोग काम करते हैं और दोपहर की शिफ्ट में 3 लोग काम करते हैं, तो मैंने उनको बिठाकर उनको ट्रेनिंग दी। और ट्रेनिंग देने के बाद उनको मैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, बीच में कोई प्रॉब्लम भी अगर आती है, तो मैं उनको वो बताते रहता हूँ। तो वो ट्रेंड हैं और वो ख़ुद से अपना ये सब काम कर लेते रहते हैं। जब दिन भर का काम होने के बाद वो मुझे पूरा जो पैसा जो है, वो पैसा मेरे पास ला कर देते हैं स्लिप्स के साथ। अच्छा, इस बैंक में कितने बच्चों का अमला है, इस बारे में थोड़ा, और किस बच्चे का किस तरीके से काम होता है, ये हमें बताइए। अमला कितना है और किस किस तरीके से बच्चे काम करते हैं? ये बैंक 2 शिफ्ट में चलाई जाती, सुबह की शिफ्ट है और दोपहर की शिफ्ट है। तो सुबह की शिफ्ट में 3 लड़कियां काम करते हैं और उसमें एक असिस्टेंट मैनेजर है, एक रिसीविंग कैशियर है और एक पेइंग कैशियर है। और दोपहर की शिफ्ट में 3 लड़कियां काम करती हैं, जिसमें मेन मैनेजर है और उसके बाद एक रिसीविंग कैशियर है और एक पेइंग कैशियर है। इस तरह से 6 लड़कियां मेरे पास 2 शिफ्ट में काम करती हैं। जिस तरह हम आम बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ सेविंग या करंट अकाउंट खोलना होता है, और करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट खोलते वक्त हम जो उसमें कुछ कैश जमा करवाते हैं। तो आपके पास ऐसा कौन सा मखसूस सिस्टम है या वही सिस्टम आप अपनाते हैं? जी, अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने एक SBI का जो नेशनल बैंक है, उसकी एक कॉपी, उसकी तरह ही एक कॉपी मैंने एप्लीकेशन की बनाई है अकाउंट खोलने के लिए। और मैंने कुछ शर्तें लगाई हैं और उस शर्तों पर पेरेंट्स भी मुत्तफ़िक़ होना उस शर्तों पर ज़रूरी है, इसलिए मैंने पेरेंट्स की भी उस पर साइन रखी है।
तो जैसे कि बैंक में हम पहले पैसे भरते हैं, तो हम पहले अकाउंट ओपन करते हैं और उनसे 100 रुपये का एफडी करवा लेते हैं। और ये एफडी जो होता है ये बिना सूदी होता है, ना हम सूद देंगे उनसे ना सूद हम उनसे लेंगे। 100 रुपये का एफडी करवा लेंगे और 10 रुपये उनके बैंक अकाउंट ओपन करने के वक्त में लगेंगे, ताकि वो जो 10 रुपये हैं उनके हम पासबुक में भी हम जमा कर देते हैं। इस तरह अकाउंट ओपन करने के लिए हम उनसे 110 रुपये तलब करते हैं। जो एफडी है ये एफडी उनको जब अकाउंट बंद होता है तब अकाउंट बंद होते वक्त वो हम उनको पूरे एफडी के पैसे और तमाम जो उनके जो रकम है वो वापस कर देते हैं। अच्छा, और एक बात कि जिस तरीके से बैंक में हमें कर्ज़ मिलता है, ठीक है, तो आपकी कर्ज़ की क्या लाहे अमल है, इस बारे में थोड़ा समझाइए। बिल्कुल, हम बिना सूदी जो क़र्ज़ है उससे हम मुतारिफ़ करा रहे हैं। हम हमारे जो बच्चों के जो पैसे जमा होते हैं उन पैसों में से जो ज़रूरतमंद जो तालिब इल्म होते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरतमंद तालिब इल्म होते हैं, हम उनको क़र्ज़ भी देते हैं। जैसे हमारे पास हमारे स्कूल में ज़्यादातर वेंडर्स जो हैं, मज़दूर पेशा लोग जो हैं, उनके बच्चे हमारे पास तालीम हासिल करते हैं, तो हम उनको 5,000 रुपये मैक्सिमम 10,000 रुपये देते हैं और उसको 3 महीने की हम मुद्दत देते हैं कि आप ये 3 महीनों में आपकी सहूलत के हिसाब से भरना है। और जो लोग एतमाद वाले होते हैं उन्हीं को हम क़र्ज़ देते हैं, ताकि हम उनको क़र्ज़ वापस मांगने के लिए हमको उनके पीछा करना ना पड़े। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी कोशिश। अच्छा, हमें ये बताइए कि ये जो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्लिप है बैंक पैसे भरने की या पैसे निकालने की, तो वो हमें एक मरतबा आप बता सकते हैं किस तरीके से? ये स्लिप है जी। ये जो स्लिप है ये नेशनलाइज बैंक की कॉपी है। इसमें सिर्फ मैंने अपने स्कूल का नाम चेंज कर दिया है, बैंक का नाम यहाँ पर डाल दिया है। यहाँ पर नेशनलाइज बैंक का नाम होता है, लेकिन मैंने इसको अपने बैंक का नाम डाला है। फिर उसके बाद ये कॉपी, और ये उर्दू मराठी और इंग्लिश में होती है, लेकिन मैंने इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश और उर्दू में कर दिया है। और ये पूरी की पूरी कॉपी है। और ये जो 11 डिजिट दिए हुए हैं, ये अकाउंट के लिए 11 डिजिट दिए हुए हैं। वो 11 डिजिट हमने इसलिए दिए हैं कि नेशनलाइज जो बैंक हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं वो 11 डिजिट के होते हैं। तो एक कॉपी है ये नेशनलाइज बैंक की तरह। और उसी तरह से एक विड्रॉल स्लिप भी है। ये विड्रॉल स्लिप भी जो है ये कॉपी है अपने एक नेशनलाइज बैंक की विड्रॉल स्लिप की कॉपी है। इसमें उर्दू और इंग्लिश में बताया हुआ है, ताकि बच्चे यहाँ पर हमारे उर्दू में पढ़ें और फिर बाद में जब जाकर वहाँ पर नेशनलाइज बैंक में जब वो पैसे निकालना चाहते हैं या भरना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़कर वो फिर पैसे अपने निकाल सकें या जमा कर सकें। इस तरह से हमने ये काम किया है। अच्छा, इसमें कोई मुख्तलिफ अदर चार्जेस लगते हैं जिस तरीके से हैंडलिंग चार्जेस वगैरह होते हैं, ऐसे कुछ चार्जेस है क्या आप? बिल्कुल, हमारे इस बैंक में किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है। हम उनसे 110 रुपये पहले स्टार्ट में अकाउंट ओपन करते वक्त हम लेते हैं, और जब ये अकाउंट बंद करके जाते हैं तो उनके जितने पैसे हमारे पास जमा हैं वो बिल्कुल उनके पास पूरे पैसे हम उनको वापस कर देते हैं। और उसके साथ साथ जो उन्होंने 100 रुपये जो हमारे पास एफडी जमा किया है वो एफडी भी हम उनको वापस कर देते हैं। और 1 रुपया भी हम उससे कोई चार्ज नहीं करते। माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी मेहनत है आपकी। और एक बात जानना चाहूँगा मैं कि ये जो तमाम आपका काम होता है, जिसमें ज़ाहिर सी बात है कागज़ी काम के लिए भी बहुत सारा ख़र्च होता होगा, तो ये अखराजात जो अदर अखराजात है ये कौन पूरा करता है और किस तरीके से पूरे किए जाते हैं? हाँ, मैं इससे स्पॉन्सरशिप्स मांगता हूँ, लेकिन मेरे को अभी तक सिर्फ एक मरतबा एक LIC एजेंट ने मुझे स्पॉन्सरशिप दी थी। तो इसलिए मैं ही ये जितने भी जो स्टेशनरी के जो अखराजात हैं वो मैं अपने ख़ुद से जेब खर्च से मैं अपने मुकम्मिल करता हूँ। और उसके लिए और एक दूसरा तरीक़ा भी ये है कि जो हम लोग जो एफडी रखते हैं, बच्चों के 100 रुपये जो एफडी रखते हैं उसको भी हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जब वापस जब देना है तो वो भी हमारे को अपने जेब से देना है। तो बिना लगा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टेशनरी के लिए जो ख़र्च आने वाला है वो हमको ही बेयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपको इसको बेहतरीन नज़र आपको देगा। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने ये इतना बड़ा लाहे अमल शुरू किया, ठीक है, और सब प्लस पॉइंट ये कि बग़ैर सूदी शुरू किया, काफ़ी काबिल तारीफ़ इक़दाम है आपका ये।
मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको ये पूरे काम में कोई ऐसी मुश्किलात पेश आई है क्या, जिस वजह से आपके कभी कभी हिम्मत टूट जाती है इंसान की कहते हैं, तो ऐसी कोई मुश्किलात पेश आई क्या आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से तो मुझे अभी तक कोई मुश्किल पेश नहीं आई, लेकिन आती है शुरू शुरू में, मुझ पर शुरू में आई, लेकिन बाहर से अभी तक नहीं आई। और बीच में मैं टूट भी गया था जब कोई मेरा साथ नहीं दे रहा था और मैं बैंक बर्न करने की कगार पर भी था। लेकिन जब जी न्यूज़ और IBN लोकमत ये लोगों ने आकर मुझसे मुलाकात की और मेरी बैंक को सराहाया, तो फिर से मैं अपने अज़ाइम पर खड़ा हो गया और फिर से मैं इस बैंक को शुरू किया। वरना अगर वो लोग नहीं आते तो शायद ही मैं बैंक बंद कर चुका रहता। माशाल्लाह। और वाकई में ये बैंक तो मैं चाहूँगा कि ये चलती ही रहे, और मैं अल्लाह से दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह इस बैंक को हमेशा दायम और क़ायम रखे। अच्छा, आखिर में ये आप ये तालीमी कारवां में आपने आपकी शॉप लगाई, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी राय इस शिक्षणाची वारी तालीमी कारवां के लिए कुछ कैसा रहा, आपका तजुर्बा कैसा रहा, और कोई एनी सजेशन आपको इस तालीमी कारवां के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, तालीमी कारवां जो उर्दू तालीमी कारवां जो यहाँ पर लगाया गया औरंगाबाद में, मेरी खुशी की इंतहा नहीं है। मुझे हमेशा ये कंप्लेन रहा करती थी कि मराठी के लिए तो इतना अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उर्दू के लिए भी क्यों नहीं होता, क्योंकि ये लैंग्वेज अलग है। तो मैं इस बात से अब बहुत खुश हूँ कि हम लोग भी अभी पीछे नहीं हैं। और मैं इस तालीमी कारवां के ज़रिए से मुझे एक बात समझ में आई कि ऐसे बहुत सारे छुपे हुए लोग हैं जो बहुत अच्छा काम अपने स्कूल में कर रहे हैं, और ये तालीमी कारवां की वजह से ये हमको जानने की और पहचानने की मौका मिला। वरना ये तो वो बुझे हुए तारे रहते, हम उनको जान नहीं सकते, हमारे जो एक्टिविटीज़, हमारे जो सरगर्मी हैं वो नहीं जान सकते थे। तो ये तालीमी कारवां बहुत कारामत साबित हो रहा है। और मैं इसके साथ साथ यहाँ पर काम करने वाले जो जैसे तौसीफ़ सर हैं, अंजुम बाजी हैं, और उनका जो भरपूर जो साथ दे रहे हैं हमारी औरंगाबाद टीम, मैं उनकी बहुत सराहना करता हूँ, जिन्होंने क़दम क़दम पर, मुझे तो ऐसे नहीं लगा कि हम लोग जाकर कंप्लेन करनी पड़ती थी, लेकिन वो आकर पूछ रहे थे कि आपको क्या ज़रूरत है। ये मुझे बहुत खुशी इससे महसूस हुई। शुक्रिया राजा पटेल सर। तो ये थे हमारे साथ राजा पटेल सर, जिन्होंने एक नया ही कंसेप्ट किडी बैंक का हमारे सामने पेश किया। कैमरामैन अरशद सर के साथ मैं अब्दुल माजिद। अब शुक्रिया।